हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। धार्मिक मत है कि भगवान विष्णु के शरण और चरण में रहने वाले साधकों पर धन की देवी माँ लक्ष्मी विशेष कृपा बरसाती है। उनकी कृपा से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। साधक श्रद्धा भाव से एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। इस शुभ अवसर पर मंदिरों में लक्ष्मी नारायण जी की विशेष पूजा की जाती है। सनातन धर्म में एकादशी का खास महत्व होता है। यह पर्व कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सनातन शास्त्रों में निहित है कि एकादशी व्रत करने से साधक द्वारा जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साधक पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। एकादशी तिथि को लेकर भक्तजन हमेशा दुविधा में रहते हैं। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की सही डेट, शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू होगी और 26 मार्च को देर रात तक 3:45 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि का गिनना शुरू होता है। इसके लिए 25 मार्च को पापमोचनी एकादशी मनाई जाएगी। सामान्यतः जन 26 मार्च के दिन पारण करेंगे। 26 मार्च के दिन पारण का समय रहेगा दोपहर 1:41 से लेकर 4:08 तक। चलिए अब जान लेते हैं वैष्णव जन कब मनाएंगे पापमोचनी एकादशी। सामान्य जन 25 मार्च के दिन एकादशी का व्रत रख लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करेंगे। वहीं वैष्णव जन 26 मार्च के दिन पापमोचनी एकादशी मनाएंगे। इस शुभ अवसर पर वैष्णव साधक एकादशी का व्रत रख लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करेंगे। साथ ही दिन भर व्रत रखेंगे। वहीं संध्याकाल में आरती के बाद फलाहार करेंगे। वैष्णव जन पापमोचनी एकादशी का पारण 27 मार्च को सुबह 6:17 से लेकर सुबह 10:23 के मध्य पारण कर सकते हैं। ज्योतिषियों की माने तो पापमोचनी एकादशी पर दुर्लभ शिववास और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को मनचाहा वरदान मिलेगा। साथ ही जीवन में व्याप्त दुखों का नाश भी होगा। पापमोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। एकादशी प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस बार यह व्रत 25 मार्च को रखा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी दुखों का अंत होता है। तो चलिए जानते हैं इस दिन से जुड़ी ज़रूरी बातों के बारे में। ऐसा माना जाता है जो भी साधक इस व्रत को रखते हैं उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसके साथ ही पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो चलिए जानते हैं पापमोचनी एकादशी को सफल बनाने के लिए इसमें क्या खाएं और क्या नहीं। पापमोचनी एकादशी पर जो साधक उपवास रख रहे हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्ची, सेंधा नमक, राजगीर का आटा आदि चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। वहीं व्रती इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि नारायण की पूजा के बाद ही कुछ खाएं। साथ ही प्रसाद बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान दें जिससे व्रत की सफलता आपको मिल सके। अब चलिए जान लेते हैं कि इस व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप पापमोचनी एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो अपने खाने का विशेष ध्यान रखें क्योंकि इस व्रत को सफल और असफल बनाने में मुख्य भूमिका यह निभाता है। आपको बता दें कि व्रती को एकादशी के दिन भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा स्थिति पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से परहेज करना चाहिए। साथ ही इस व्रत पर चावल और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन बातों पर विशेष ध्यान दें।
पापमोचनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु को भोग चढ़ाते समय इस मंत्र तदित्यम वस्तु गोविंद तुद्भयम समर्पय ग्रहण सम्मुखो भूता प्रसिद्ध परमेश्वरा का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भोग स्वीकार हो जाता है। इसके अलावा साथ ही जीवन में सुख और शांति आती है। चलिए अब जान लेते हैं पापमोचनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। कथा के अनुसार भगवान अर्जुन से कहते हैं, राजा मानधाता ने एक समय में लोमेश ऋषि से पूछा कि प्रभु यह बताइए कि मनुष्य जो जाने अनजाने पाप कर्म करते हैं उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। राजा मानधाता के इस प्रश्न के जवाब में लोमेश ऋषि ने राजा को एक कहानी सुनाई कि चैतरथ नामक सुंदर वन में चैवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। इस वन में एक दिन मंजू घोषा नामक अप्सरा की नज़र ऋषि पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु यत्न करने लगी। कामदेव भी उस समय उधर से गुजर रहे थे कि उनकी नज़र अप्सरा पर गई और वह उसकी मनोभावना को समझते हुए उसकी सहायता करने लगे। अप्सरा अपने यत्न में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। काम के वश में होकर ऋषि शिव की तपस्या का व्रत भूल गए और अप्सरा के साथ रमन करने में लग गए। कई वर्षों के बाद जब उनकी चेतना जागी तो उन्हें एहसास हुआ कि वह शिव की तपस्या से विरत हो चुके हैं। उन्हें उस अप्सरा पर बहुत क्रोध आया और तपस्या भंग करने का दोषी जानकर ऋषि ने अप्सरा को पिचाशनी होने का श्राप दे दिया। श्राप से दुखी होकर वह ऋषि के पैरों पर गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति के लिए अनुनय करने लगी। अप्सरा की याचना से द्रवित होकर मेधावी ऋषि ने उसे विधि सहित चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। भोग में निमग्न रहने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो गया था, इसीलिए ऋषि ने भी इस एकादशी का व्रत किया जिससे उनका पाप नष्ट हो गया। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गई और उसे सुंदर रूप प्राप्त हुआ और वह स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और इसके बाद भगवान विष्णु को धूप दीप चंदन और फल आदि अर्पित करके आरती करें। इस दिन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान ज़रूर करें। एकादशी पर दिन भर जागरण करना चाहिए। इसके बाद द्वादशी तिथि को व्रत खोलना चाहिए। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।